आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस जो परसेंटेज में आते हैं उनको किस तरह से सोल्व किया जाता है। नॉर्मली आप इनको वेरिएबल मानकर इक्वेशंस बनाकर सोल्व करते हैं, बट इजी वे में कम से कम टाइम में इन क्वेश्चंस को किस तरह से सोल्व किया जाता है आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। परसेंटेज से जुड़े हुए कुछ पार्ट हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपने उनको मिस कर दिया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप उन्हें देख लें। और जो स्टूडेंट्स हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं उनको मैं बताना चाहूँगा कि आप यहाँ पर क्लिक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि कोई भी अपडेट, कोई भी नोटिफिकेशन हमारे नए वीडियोस की आप मिस ना करें। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा इसे और कमेंट कीजिएगा ताकि मुझे पता चल सके आपको ये वीडियो कितना पसंद आ रहा है, कहाँ पर कमियाँ हैं, ताकि उन कमियों को मैं सुधार सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समीर गहलोत, यूट्यूब गुरु में आप सभी का स्वागत है। पार्ट 4 इलेक्शन बेस्ड क्वेश्चंस। तो इस पार्ट से फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। इन एन इलेक्शन बिटवीन टू कैंडिडेट्स, वन गोट 52% ऑफ टोटल वैलिड वोट्स, 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड, द टोटल नंबर ऑफ वोट्स वर 8400, हाउ मेनी वैलिड वोट्स डिड द अदर पर्सन गेट। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे बोला गया है एक इलेक्शन है जिसमें दो कैंडिडेट्स हैं। एक कैंडिडेट ने 52% प्राप्त किए टोटल वैलिड वोट्स के, ठीक है। वोट्स बहुत ज़्यादा डले पर वैलिड जो वोट्स थे उनका 52% एक कैंडिडेट ने पा लिया, ठीक है। 25% ऑफ द टोटल वोट्स वर इनवैलिड, यानी कि जितने भी टोटल वोट डाले गए, कास्ट हुए, उनमें से 25% इनवैलिड थे। और टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें दिए गए हैं 8400। हमसे पूछा जा रहा है कि जो अदर पर्सन था, ठीक है, एक ने तो 52% वैलिड वोट पा लिए, जो अदर पर्सन था उसने वैलिड वोट कितने पाए ये हमको बताना है। और इसके लिए ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 3276, सेकंड 3196, थर्ड ऑप्शन है 3024, फोर्थ ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइंड, फिफ्थ ऑप्शन है नन ऑफ दिस। तो देखते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन यहाँ पर राइट निकलता है। इसको सोल्व करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको ध्यान से आप समझिएगा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, क्या क्या वैल्यूज़ दी गई हैं और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स हमें दिए गए हैं 8400 और क्या बोला गया है 25% जो टोटल वोट्स डाले गए हैं, कास्ट हुए हैं, उनमें से 25% इनवैलिड है, ठीक है। अब 25% इनवैलिड हैं, इसका मतलब क्या हुआ भाई, टोटल वोट्स जो हैं उनका 75% वैलिड होंगे। 25% इनवैलिड हैं तो 75% वैलिड होंगे। तो वैलिड वोट की जो संख्या है वो हम निकाल लेते हैं। वैलिड वोट कितने हो जाएंगे, 8400 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। 25 से ये डिवाइड होगा 3 टाइम, 25 से डिवाइड होगा 4 टाइम, 4 से ये डिवाइड हो जाएगा 2100 टाइम। तो 21 को हमें 3 से इंटू करना है, तो कितना आ जाएगा 6300, डेट मीन 6300। अब टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट तो हमारे पास में आ चुका है, कितना आया 6300। क्वेश्चन में क्या बोला गया था, एक पर्सन ने 52% पा लिए टोटल वैलिड वोट्स के, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले ने, भाई दो ही कैंडिडेट हैं, तो दूसरे वाले ने कितने वैलिड वोट पाए होंगे 48%, ठीक है। टोटल 100% होता है, 100 में से 52% अगर हम माइनस कर दें तो कितने पाए होंगे उसने 48%। 48% किसका, टोटल वैलिड वोट्स का, ठीक है। टोटल वैलिड वोट्स कितने हैं 6300। तो इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है। सेकंड पर्सन ने कितने वैलिड वोट लिए ये हमको फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से फाइंड आउट करेंगे भाई, 48% 6300 का, 6300 का 48% कितना हो जाएगा भाई, 20 से 20 कैंसिल आउट और 63 को हमें इंटू करना है 48 से। तो कैलकुलेशन को इजी करने के लिए आप क्या करें, 48 को 50 आप मान लीजिए, 63 को 50 से इंटू करना है। तो देखिए 5 इंटू 3 15, 1 कैरी फॉरवर्ड, 6 इंटू 5 30 और 1 कैरी फॉरवर्ड है तो 31 और 50 का एक 0। तो टोटल वैल्यू क्या है 3150। अब यहाँ पर भाई दो बार ज़्यादा इंटू किया हमने, 63 को दो बार ज़्यादा इंटू किया तो वो वैल्यू हमें माइनस करनी पड़ेगी। 63 इंटू 2 कितना हो जाएगा 126। 126 हम माइनस कर देंगे तो यहाँ पर देखिए वैल्यू क्या आ जाएगी 3024, ठीक है। वैल्यू क्या आ जाएगी 3024।
तो सेकंड पर्सन के टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं? 3024। कौन सा ऑप्शन राइट है यहाँ पर? ऑप्शन थर्ड, 3024। और फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को हम एक और मेथड से सोल्व कर सकते हैं। अगर वो मेथड आपको समझ में आ जाएगा तो इजीली आप इन क्वेश्चंस को सोल्व कर पाएंगे और आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और ज़्यादा क्लियर होगा और कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, इतनी ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, और पेपर वर्क भी कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो उस मेथड से सोल्व करके देखते हैं। टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स कितने हैं ये हमको फाइंड आउट करना है। इनवैलिड कितने हैं? 25% है। ठीक है, मान लीजिए टोटल वोट्स जो डाले गए, ठीक है, कास्ट हुए, वो क्या है? 100% है। 100% है, डेट मीन्स जो वैलिड वोट होंगे 75% होंगे। भाई 25% इनवैलिड हैं, इसका मतलब है 75% वैलिड वोट होंगे। अब इन वैलिड वोट में से दो कैंडिडेट को वोट्स मिले परसेंटेज में, तो एक पर्सन के लिए, एक कैंडिडेट के लिए बोला गया है कि उसने 52% पा लिए टोटल वैलिड वोट्स के। ठीक है, 52% पा लिए टोटल वैलिड वोट्स के। वैलिड वोट्स कितने हैं हमारे पास में? 75%। तो 52% 75% का कितना हो जाएगा भाई? परसेंटेज ऑफ परसेंटेज कैलकुलेशन हमने करना सीखी है। ठीक है, तो 52% 75% का कितना हो जाएगा? आप कर सकते हैं 52 इंटू 75 डिवाइडेड बाय 100। इसको आप माइंड में भी कैलकुलेट कर सकते हैं, इतनी कोई बड़ी कैलकुलेशन नहीं है। 25 से 75 कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम, 100 डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम, 4 से 52 डिवाइड हो जाएगा 13 टाइम, 13 इंटू 3 कितना आ जाएगा? 39%। ठीक है, तो 39% 75% का 39% एक कैंडिडेट ने वोट पा लिए। ठीक है, एक कैंडिडेट ने 75% के 39% वोट पा लिए, तो दूसरे कैंडिडेट ने कितने पाए होंगे भाई? 75% में से 39 एक ने ले लिए, डेट मीन्स दूसरे ने कितने लिए होंगे? 36%। भाई 75 में से आप 39 माइनस करेंगे तो 36 आ जाएगा। ठीक है, तो 36% क्या है? सेकंड पर्सन ने जो वैलिड वोट पाए हैं उनका परसेंटेज है। टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए हैं? 8400। तो अगर हम 36% इसका निकाल लें तो जो वैलिड वोट सेकंड पर्सन ने पाए हैं वो हमें मिल जाएगा। तो सेकंड पर्सन ने जो वैलिड वोट पाए हैं वो कितना हो जाएगा भाई? 8400 का 36%। ठीक है, तो 20 से 20 कैंसिल आउट। अब 84 को इंटू करना है 36 से, तो कैलकुलेशन इजी करने के लिए इसको स्प्लिट कर ले 30 और 6 में। तो 84 को अगर 30 से इंटू करते हैं तो वैल्यू आएगी 2520, और 84 को 6 से इंटू करते हैं तो वैल्यू आएगी 504। तो टोटल मिलाकर वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3024। तो फ्रेंड्स इजी है, बस आपको एक बार लॉजिक समझना है, क्वेश्चन में क्या क्या वैल्यूज दी गई हैं, किसके बारे में पूछा गया है, और सिर्फ पेपर पर आपको ये स्टेप लिखनी होगी जिससे आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर पाओगे, क्योंकि बाकी सब जो कैलकुलेशन हुई हैं उनको आप माइंड में सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। टू कैंडिडेट्स fought an election. One of them got 64% of the total votes polled and won with 992 votes. What was the total number of votes polled? तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन में क्या कहा गया है? दो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इलेक्शन लड़ा, उनमें से एक को 64% वोट मिले। टोटल वोट जो डाले गए, ठीक है, टोटल वोट जो कास्ट हुए उनका 64% उनको उसको मिला, और वो कितने वोट से जीता? 992 से। वो कितने वोट से जीता? 992 वोट से। और हमसे ये पूछा जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ वोट्स वहाँ पर कास्ट हुए, डाले गए, पोल्ड हुए, वो कितने हैं? ऑप्शंस हमें दिए गए हैं। फर्स्ट 1500, सेकंड 1580, थर्ड ऑप्शन है 1550, फोर्थ कैन नॉट बी डिटरमाइन, फिफ्थ है नन ऑफ दिस। अब देखिए फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन को आप नॉर्मल मेथड जिस तरह से सोल्व करते हैं, जैसा मैंने कहा वेरिएबल मानकर इक्वेशन बनाकर सोल्व करते हैं, और एक मेथड जो मैं आपको बताऊंगा उस तरह से आप सोल्व कर सकते हैं। तो दोनों मेथड हम यहाँ पर देखते हैं। फर्स्ट, जिस तरह से ऑर्डिनरी मेथड से हम इसको सोल्व करते हैं, तो सबसे पहले एक वेरिएबल हमें मानना होता है। तो टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए, टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने कास्ट हुए, हम वो मान लेते हैं कि वो x हुए। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ वोट जो डाले गए वो x डाले गए। अब देखिए क्वेश्चन में दो वैल्यूज दी गई हैं, एक 64% और दूसरी है 992। तो यहाँ पर एक कैंडिडेट ने 64% टोटल वोट्स लिए हैं और वो कितने से जीता है? 992 से। इसका मतलब 992 जो है भाई उनके बीच का डिफरेंस है,
ठीक है, उनके बीच का डिफरेंस है। अगर एक ने 64% वोट पा लिए, डेट मीन्स दूसरे कैंडिडेट ने 36% वोट लिए होंगे। ठीक है, एक ने 64% वोट लिए हैं तो दूसरे ने 36% वोट लिए होंगे, क्योंकि टोटल जो वोट डाले गए वो हम 100% मानते हैं। ठीक है, तो 100% में से एक ने 64 ले लिए, दूसरे ने 36%, और उनके बीच का डिफरेंस कितना दिया गया है, 992। इसको अगर हम परसेंटेज में देखें तो वो परसेंटेज क्या होगी, 64% माइनस 36, 64% माइनस 36% कितना हो जाएगा, 28%। ठीक है, अब 28% किसका है, एक्स का, टोटल नंबर ऑफ वोट्स जो डाले गए, तो 28% ऑफ एक्स कितना है, यहां पर दिया हुआ है हमें 992। अब इस इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, 28 डिवाइडेड बाय 100 इंटू एक्स इक्वल्स टू 992। इससे हमें x की वैल्यू मिल जाएगी, x इक्वल्स टू 992 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 28। भाई इधर जाएगा, दूसरी साइड पर जाएगा तो 100 न्यूमरेटर में हो जाएगा और 28 डिनोमिनेटर में। तो इसको सोल्व कर लेते हैं, 4 से 28 डिवाइड होगा 7 टाइम, 4 से 992 डिवाइड होगा 248 टाइम। अब इस वैल्यू को 7 से डिवाइड कर लेते हैं, भाई कितने टाइम ये डिवाइड होगी, 35.42, और आगे और डेसिमल्स आएंगे, उनको हम छोड़ देते हैं, 2 वैल्यू तक लेते हैं डेसिमल से। तो यहाँ पर 35.42 वैल्यू आएगी 7 से डिवाइड करने पर, और इसको हम इंटू करते हैं 100 से, तो वैल्यू आ जाएगी 3542। ठीक है, वैल्यू कुछ और आ रही थी, डेसिमल तक हम और लेते तो आगे भी वैल्यूज आती, पर नॉर्मली अगर अप्रोक्स हम माना तो ये हो जाएगी 3542। और वेरिएबल x को हमने क्या माना था, नंबर ऑफ वोट्स कास्ट, जितने नंबर ऑफ वोट्स डाले गए हैं उनकी संख्या। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3542। क्या ऐसी कोई वैल्यू ऑप्शन में दिखाई दे रही है, नहीं है, डेट मीन्स हमारा जो राइट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, ऑप्शन फिफ्थ, नन ऑफ दिस। अब सेकंड मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। देखिए टोटल नंबर ऑफ वोट्स कितने डाले गए हैं, 100%, उनमें से एक कैंडिडेट को कितने मिल गए, 64, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने मिले होंगे, 36%। भाई 100 माइनस 64 कितना हो गया, 36%। अब हमें जो बोला गया है भाई कितने वोट से वो जीता, 992, इसका मतलब है उन दोनों के बीच का डिफरेंस है, और उनके बीच का डिफरेंस है जो परसेंटेज में भी डिफरेंस होगा। परसेंटेज में कितना डिफरेंस हो गया, 28%, और 28% किसके इक्वल है, 992 के। ठीक है, 28% किसके इक्वल है, 992 के। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, 100% वैल्यू फाइंड आउट करनी है, टोटल नंबर ऑफ वोट जो डाले गए वही हमें फाइंड आउट करना है, तो 100% हमें फाइंड आउट करना है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई हम यहाँ पर करेंगे तो क्वेश्चन मार्क जो है, दैट मीन्स नंबर ऑफ वोट्स जो कास्ट किए गए, डाले गए, उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी, 992 डिवाइडेड बाय 28 इंटू 100। तो 992 में 992 को डिवाइड किया 28 से, तो हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू आई है 3542। ठीक है, यहाँ पर हमने यही वैल्यू सोल्व की है, तो वैल्यू क्या आई है, 3542। तो कहने का मतलब ये है कि वेरिएबल जब हम लेते हैं तो कुछ स्टेप्स हमारी बढ़ जाती है, पेपर वर्क हमारा बढ़ जाता है। तो लॉजिक आप समझिए, डायरेक्ट आपको पेपर पर सिर्फ इतनी सी स्टेप लिखनी है। ठीक है, इस स्टेप से या फिर इस स्टेप को आपको लिखना है, तो इससे आपका जो आंसर है वो फाइंड आउट हो जाएगा, और पेपर वर्क आपको कम करना पड़ेगा, इससे आपका टाइम जो है वो टाइम आपका बचेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके इलेक्शन पर बेस्ड आते हैं परसेंटेज में। आई होप अब आप इन क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर पाएंगे और कम से कम टाइम में सोल्व कर पाएंगे। फ्रेंड्स, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलिएगा, अपने दोस्तों के साथ में इसे शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा। और अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर क्लिक करके आप सब्सक्राइब कर लें, ताकि नए वीडियोस जो हम अपलोड करेंगे उनके नोटिफिकेशन आप मिस ना करें, उनको आप मिस ना करें।